इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के सबक में हम इंग्लिश के जुमले बनाना सीख रहे हैं, लेकिन ये है घर से मुतालिक चीज़ों के बारे में। ये है हमारे पिछले सबक का पार्ट 2 यानी दूसरा हिस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं। घर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उससे मुतालिक जुमले और उन चीज़ों के नाम क्या हैं ये हम सीखते हैं आज के सबक में। तो चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। ये है बेडरूम। देखिए BEDROOM, बेडरूम। बेडरूम पता ही है आपको, सोने वाला कमरा जहां पर हम आराम करते हैं, सोते हैं। चलिए अब इसे मुतालिक जुमला सीखते हैं। ये देखिए, बेडरूम शुड नॉट बी क्लोजर टू रोड साइड। क्या मतलब? सोने वाला कमरा सड़क के नजदीक नहीं होना चाहिए। सोने वाला कमरा सड़क के नजदीक नहीं होना चाहिए। जुमला देखते हैं। बेडरूम यानी सोने वाला कमरा, शुड चाहिए, नॉट नहीं, बी यानी होना, क्लोजर नजदीक, टू रोड साइड सड़क के। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जो सड़क के साथ वाक़या होते हैं, सड़क के ऊपर घर बने हुए होते हैं, लेकिन वहां पर जरूरी है कि कमरा जो बेडरूम हो वो सड़क से हटकर हो, वरना सड़क से गुजरने वाली ट्रैफिक की आवाज आती रहती है और आपको अच्छी नींद नहीं आती जब तक कि आप आदी ना हो जाए। तो बेडरूम शुड नॉट बी क्लोजर टू रोड साइड, कि सड़क के नजदीक नहीं होना चाहिए बेडरूम को। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं क्या है घर से मुतालिक। गेस्ट रूम, GUESTROOM, गेस्ट रूम। क्या मतलब? मेहमानों का कमरा। देखिए, मेहमानों का कमरा। नाज़रीन, मगरबी ममालिक में, नॉर्थ अमेरिका में गेस्ट रूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर घरों में कोई गेस्ट रूम नहीं होता, क्योंकि ये एक स्पेयर कमरा है जो मेहमानों के लिए मुख्तस होता है, मेहमानों के लिए ख़ास बनाया जाता है। हमारे ममालिक में तो यानी मशरक़ी ममालिक में जगह ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर ये बनाए जाते हैं, लेकिन मगरबी ममालिक में जगह कम होती है, घर ज़्यादा खुले नहीं होते, तो इसलिए गेस्ट रूम अमूमन नहीं होते। चलिए अब इससे मुतालिक जुमला समझते हैं। Some people think guest room is waste of house space. क्या मतलब? कुछ लोग समझते हैं कि मेहमानों वाला कमरा घर की जगह को जाया करना है। देखिए, कुछ लोग समझते हैं कि मेहमानों वाला कमरा घर की जगह को जाया करना है। ये ऐसे ही है कि किसी घर में मेहमान सालों में चंद ही आते हैं, लेकिन आपने पूरा कमरा मेहमानों के लिए बाउंड कर रखा है जो आप इस्तेमाल नहीं करते, जबकि उसका इस्तेमाल घर वालों के लिए किया जा सकता है। तो इस सोच के मुताबिक जुमला तरतीब दिया गया है। देखिए, सम पीपल कुछ लोग, थिंक सोचते हैं, गेस्ट रूम इज के मेहमानों वाला कमरा है, वेस्ट यानी जाया करना, ऑफ किसका जाया करना, ऑफ हाउस स्पेस घर की जगह को। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो मेहमानों वाला कमरा है वो घर की जगह को जाया करना है। उम्मीद है आपको ये समझ में भी आ गया होगा और ये एक अच्छी सोच है, ये भी आप तक पहुंच गई होगी। तो चलिए अगला जुमला और लफ्ज सीखते हैं। ये है पिलो, PILLOW, पिलो। पिलो कहते हैं तकिए को, तकिया। ये देखिए तकिया। अब इसके पास तो ये 2 तकिए हैं, लेकिन ये भी एक तकिया है जो ये इस्तेमाल कर रही है। तो पिलो तकिया। चलिए अब जुमला समझते हैं। पिलो इज इंपॉर्टेंट टू रेस्ट नेक इन पोजिशन व्हेन यू आर स्लीपिंग। मतलब है तकिया अहम है गर्दन को ठीक हालत में रखने के लिए जब आप सो रहे हों। देखिए, तकिया अहम है गर्दन को ठीक हालत में रखने के लिए जब आप सो रहे हों। जुमला समझते हैं। पिलो है, इज है, इम्पॉर्टेंट यानी अहम, टू रेस्ट आरामदेह बनाने के लिए, ठीक हालत में रखने के लिए, किसको? नेक गर्दन को, इन पोजीशन यानी हालत में, इस रुख पर रखना, व्हेन यू आर स्लीपिंग जब आप सो रहे हो। तो जुमला है पिलो इज इम्पॉर्टेंट टू रेस्ट नेक, के तकिया इम्पॉर्टेंट है गर्दन को रखने के लिए, इन पोजीशन ठीक हालत में, सही पोजीशन में, when you are sleeping, when you are sleeping। अब देखिए ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी हमने पढ़ा रखे हैं हमारे होम पेज पर प्लेलिस्ट में ये मौजूद है, लेकिन आसानी के लिए यहाँ पर आपको
लिंक नजर आ रहा होगा। अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखना है तो लिंक यहाँ पर मौजूद है। तो यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हेन यू आर स्लीपिंग यानी मौजूदा जमाने का प्रेजेंट का जारी टेंस, जारी मौजूदा जमाना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या है। यह है स्लीपर्स, SLIPPERS, स्लीपर्स। स्लीपर्स कहते हैं चप्पल को, चप्पल, देखिए चप्पल। जुमला है स्लीपर्स आर कंफर्टेबल टू वेयर। क्या मतलब? चप्पल पहनने में आरामदेह होते हैं। देखिए जैसे बूट होते हैं वो आपको थोड़ा तंग रखते हैं, उसमें हवा भी नहीं लगती और आप कंफर्टेबल इतना महसूस नहीं करते जितना आप स्लीपर्स में महसूस करते हैं। तो चप्पल पहनने में आरामदेह होते हैं। अब जुमला सीखते हैं। स्लीपर्स आर यानी चप्पल है, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल कहते हैं आरामदेह को, टू वियर पहनने में। ठीक है, चलिए ये क्या है? ट्यूबलाइट, TUBE, ट्यूब, LIGHT, लाइट। ट्यूबलाइट को हम ट्यूबलाइट ही कहते हैं। ये देखिए ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट। चलिए अब इससे मुतालिक जुमला सीखते हैं। जुमला है ट्यूबलाइट प्रोवाइड्स मोर लाइट देन बल्ब। ट्यूबलाइट बल्ब से ज्यादा रोशनी मुहैया करती है। ट्यूबलाइट बल्ब से ज्यादा रोशनी मुहैया करती है। जुमला सीखते हैं। ट्यूबलाइट प्रोवाइड्स, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एस का इजाफा किया गया प्रोवाइड के साथ। प्रोवाइड है वर्ब और इसका मतलब है मुहैया करना। तो ट्यूबलाइट प्रोवाइड्स के ट्यूबलाइट मुहैया करती है मोर ज्यादा, लाइट रोशनी, देन किससे? बल्ब से, BULB बल्ब, बल्ब से। ये देन का मतलब है कंपैरिजन यानी मुआजना। ट्यूबलाइट की रोशनी ज्यादा है बल्ब से और प्रोवाइड का मतलब मुहैया करती है। तो ट्यूबलाइट मुहैया करती है ज्यादा लाइट, ज्यादा रोशनी बल्ब की निस्बत या बल्ब से। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। बल्ब, BULB बल्ब, हम इसे बल्ब ही बोलते हैं उर्दू में भी हिंदी में भी, बल्ब। ये स्पेलिंग आपको बात समझाने के लिए इस्तेमाल की है, असल में आपने ये याद रखना है। BULB, जो यू है वो असल में आ की आवाज निकलता है यानी ए जैसी आवाज, बल्ब। ठीक है, चलिए अब जुमला देखते हैं। जुमला है बल्ब्स टेक लेस स्पेस देन ट्यूबलाइट। क्या मतलब? बल्ब ट्यूबलाइट से कम जगह लेते हैं। देखिए बल्ब ट्यूबलाइट से कम जगह लेते हैं। अब यह बल्ब्स जमा है इसलिए यहाँ पर एस का इजाफा नहीं हुआ। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका भी लिंक यहाँ पर मौजूद है। आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखना हो तो हमने बहुत अच्छे तरीके से टेंसेस पढ़ा रखे हैं, बहुत ही आसान बना दिए हैं। टेंसेस समझे जाते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने बहुत ही आसान तरीके से सारे टेंसेस पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ पर लिंक मौजूद है, आप इस लिंक को क्लिक करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो बल्ब्स टेक, बल्ब्स लेते हैं, लेस कम स्पेस जगह, देन ट्यूबलाइट। देन का जैसे आपको बताया ये निस्बत के लिए है, मुआवजा करने के लिए है एक चीज का दूसरी चीज से। तो अब यहाँ पर स्पेस का मुआवजा हो रहा है यानी जगह का मुआवजा हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि बल्ब्स जो से हैं वो कम जगह लेते हैं देन किससे? ट्यूबलाइट से। ट्यूबलाइट से कम जगह घेरते हैं या लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है फोटोज, फोटोज। देखिए यहाँ पर P और H मिलकर F की आवाज निकाल रहे हैं, फोटोज, फोटोज। तस्वीरें, देखिए तस्वीरें। चलिए अब इसको जुमले में इस्तेमाल करके देखते हैं। फोटोज कीप मोमेंट ऑफ लाइफ सेव्ड। क्या मतलब? तस्वीरें जिंदगी के लम्हात को महफूज रखती हैं। तस्वीरें जिंदगी के लम्हात को महफूज रखती हैं। जुमला है फोटोज, अब ये जमा है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए ती है, कीप अब ज्यादा है इसलिए यहाँ पर एस का इजाफा नहीं हुआ, वरना आपको पता है ही शी इट के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है वर्ब के साथ। तो अब यहाँ पर वर्ब है कीप, जिसका मतलब है रखती है। कीप का मतलब है रखना। तो फोटोज कीप मोमेंट, मोमेंट कहते हैं लम्हात को, ऑफ लाइफ जिंदगी के, सेव्ड महफूज। तो तस्वीरें जिंदगी के लम्हात को महफूज रखती हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। बेड्स, BEDS, बेड्स, ये तो आपको पता ही होगा। बेड्स, बिस्तर, देखिए बिस्तर, बेड्स। ठीक है, चलिए अब जुमले में इस्तेमाल देखते हैं। अ कंफर्टेबल बेड इज नेसेसरी फॉर अ गुड स्लीप। क्या मतलब?
एक आरामदेह बिस्तर जरूरी है अच्छी नींद के लिए। एक आरामदेह बिस्तर जरूरी है अच्छी नींद के लिए। जुमला है अ कंफर्टेबल। कंफर्ट कहते हैं आराम को और कंफर्टेबल आरामदेह यानी किसी चीज का आरामदेह होना। तो बेड का बीईटी बेड, अ कंफर्टेबल बेड, एक आरामदेह बेड। बिस्तर इज है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब है जरूरी है, अहम है। फॉर के लिए, अ गुड एक अच्छी स्लीप नींद। तो एक अच्छी नींद के लिए जरूरी है एक आरामदेह बिस्तर। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स। अब यहां पर आई की आवाज नहीं है। देखिए UTENSILS, आई की आवाज अमेरिकन इंग्लिश में नहीं होती। ये देखिए यू को जैसे जब यू कहते हैं यू, और TEN 10 और S आई की बजाय एक ही आवाज है सल्स। देखिए सल्स यानी आई की आवाज है ही नहीं, आ जैसी आवाज है सल्स, यूटेंसिल्स। ठीक है, ये अमेरिकन इंग्लिश के मुताबिक है। तो ये है यूटेंसिल्स। ठीक है, बर्तन, बर्तनों को यूटेंसिल्स कहते हैं। चलिए अब इसका जुमले में इस्तेमाल देखते हैं। द अपार्टमेंट वॉज प्रोवाइडेड विद ऑल नेसेसरी यूटेंसिल्स। क्या मतलब? अपार्टमेंट तमाम जरूरी बर्तनों के साथ फराहम किया गया था। अपार्टमेंट तमाम जरूरी बर्तनों के साथ फराहम किया गया था। देखिए द अपार्टमेंट वॉज प्रोवाइडेड फराहम किया गया था, विद साथ, ऑल तमाम, नेसेसरी जरूरी, यूटेंसिल्स बर्तनों के साथ। तो अपार्टमेंट तमाम जरूरी बर्तनों के साथ फराहम किया गया था। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है मिरर। देखिए मिरर, हम इसको मिरर कहते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग इसको मिरर ऐसी आवाज निकालते हैं, मिरर। ठीक है, मिरर, हालांकि आर ओ आर तो रर है। देखिए मिरर होनी तो ये आवाज चाहिए थी, लेकिन अंग्रेजों को जब आप सुने तो वो ऐसे बोलेंगे मिरर। ठीक है, इसका मतलब है आईना। आईना, शीशा भी कहा जाता है, आईना। चलिए अब इसका जुमले में इस्तेमाल देखते हैं। नटाशा वॉज लुकिंग एट द मिरर। यहां पर फुल स्टॉप भी होना चाहिए, जो यहां पर मिस हो गया, माजरत चाहते हैं। मतलब है जुमले का, नताशा आईना देख रही थी। देखिए नताशा आईना देख रही थी। नताशा वाज लुकिंग, देख रही थी। लुक का मतलब है देखना, लुकिंग कर रही थी, यानी क्या कर रही थी? लुकिंग, देख रही थी, ING की वजह से। ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वाज लुकिंग। देखिए माजी में ये काम हो रहा था। इसका लिंक भी यहाँ पर मौजूद है, आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो नताशा आईना देख रही थी, लुकिंग एट द मिरर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है पुलओवर, PULLOVER, पुलओवर। पुलओवर लिहाफ को कहते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग इसको बहुत सी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गाड़ी को साइड पे रोकना, उसको भी ये पुल ओवर कहते हैं। इसी तरह ये टॉपर्स को भी, जो ऊपर कपड़े पहने जाते हैं, उनको भी ये पुल ओवर कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मतलब ले रहे हैं लिहाफ का। लिहाफ, पुल ओवर। जुमला है आई लाइक लाइट कलर पुल ओवर। क्या मतलब? मुझे हल्के रंग के लिहाफ पसंद है। मुझे हल्के रंग के लिहाफ पसंद है। आई लाइक मैं करता हूँ, पसंद करता हूँ। देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लाइट हल्के, कलर्ड रंगों के, पुलओवर लिहाफ। ठीक है, तो आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, लाइट कलर्ड पुलओवर हल्के रंग के लिहाफ। उम्मीद आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। यह है फ्रिज, FRIDGE, फ्रिज। फ्रिज तो आपको पता ही है, फ्रिज जो ठंडा करने वाली मशीन है, इसे फ्रिज कहते हैं, जिसमें हम खाना रखते हैं। अच्छा, फ्रिज। अब DG यहाँ पर J की आवाज निकाल रहे हैं, जैसे J की आवाज है फ्रिज, लेकिन स्पेलिंग आपने ये याद रखने हैं, ये आपको सिर्फ आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। चलिए अब इसे मुतालिक जुमला देखते हैं। जुमला है फ्रिज कीप्स फूड कूल। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फ्रिज खाने को ठंडा रखती है, फ्रिज खाने को ठंडा रखती है। फ्रिज कीप्स, अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसका इजाफा हुआ कीप के साथ। तो फ्रिज रखती है फूड, खाने को ठंडा, कूल। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। यह है कवर, कवर, गुलाफ। देखिए गुलाफ,
ये कवर, किसी भी चीज का गुलाफ उसे कवर कहते हैं। जुमला है कवर मेक स्पेस लुक टाइडी। क्या मतलब? गुलाफ देखने में जगह को साफ बनाते हैं। गुलाफ देखने में जगह को साफ बनाते हैं। देखिए, जब हम बिस्तर से उठते हैं तो अगर हमारे पास कवर्स हों तो उन पे कवर बिछा दिया जाए तो कमरा देखने में टाइडी यानी साफ लगता है। तो कवर मेक्स, दोबारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मेक है बनाना या करना, लेकिन एस का इजाफा किया गया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और कवर सिंगल है, आपको बताया था जब सिंगल चीज हो या ही शी इट यूज किया गया हो तो एस या एस का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ। तो कवर मेक्स, कवर बनाता है, स्पेस जगह को, लुक देखने में, टाइडी साफ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है रीडिंग रूम, READING रूम। रीडिंग रूम क्या मतलब? पढ़ाई वाला कमरा, पढ़ाई वाला कमरा। ये देखिए, चलिए अब इसे मुतालिक जुमला सीखते हैं। स्टडी रूम शुड बी अ क्वाइट प्लेस टू फोकस ऑन स्टडीज। क्या मतलब? पढ़ाई वाला कमरा एक खामोश जगह होनी चाहिए पढ़ाई पर तवज्जो के लिए। पढ़ाई वाला कमरा एक खामोश जगह होनी चाहिए पढ़ाई पर तवज्जो देने के लिए। जुमले को समझते हैं। स्टडी रूम शुड बी, यानी स्टडी रूम को शुड बी का मतलब होना चाहिए। अ क्वाइट एक खामोश, प्लेस जगह, टू अब ये है करने के लिए। इसको प्रेपोजिशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि किसी काम के करने के लिए। क्या करने के लिए? टू फोकस यानी तवज्जो देने के लिए, ऑन पर, स्टडीज पढ़ाई पर। तो पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज करने के लिए या तवज्जो के लिए एक खामोश जगह होनी चाहिए। कौन सी? स्टडी रूम, पढ़ाई वाला कमरा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है ड्रेसिंग टेबल, DRESSINGTABLE ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल का मतलब है सिंगार मेज। ये देखिए, जहां पर ख्वातीन अमूमन मेकअप करती हैं। सिंगार मेज, सिंगार मेज। चलिए अब इसका जुमला। ड्रेसिंग टेबल प्रोवाइड्स कन्वीनियंस फॉर मेकअप। क्या मतलब? सिंगार मेज बनाओ सिंगार में आसानी मुहैया करता है। देखिए, सिंगार मेज बनाओ सिंगार में आसानी मुहैया करता है। अब ड्रेसिंग टेबल प्रोवाइड्स, देखिए ड्रेसिंग टेबल एक चीज है इसलिए एस का इजाफा किया प्रोवाइड के साथ। और प्रोवाइड क्या है? वर्ब है। इसका मतलब क्या है? मुहैया करना। तो ड्रेसिंग टेबल मुहैया करता है। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब है आसानी। फॉर किसके लिए? मेकअप, बनाओ सिंगार के लिए। तो बनाओ सिंगार के लिए आसानी पैदा करता है, मुहैया करता है। कौन? ड्रेसिंग टेबल। ये देखिए, उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम बहुत जल्द एक और कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो वोकैबुलरी है और कुछ जुमले हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप इंग्लिश बोलने और पढ़ने के लिए जरूरी है, वो हम आपको सिखा रहे हैं। लेकिन इंग्लिश कन्वर्सेशन यानी इंग्लिश में बातचीत, वो क्या होगी, आपस में कैसे की जाएगी, इसके लिए हमारा एक नया कोर्स है जिसमें स्पेशल इंग्लिश के बातचीत के जुमलों को लेकर बनाया गया है, ताकि आपको लोगों से, और अगर आप बैरून मुल्क आ रहे हैं यानी वेस्टर्न कंट्रीज में आ रहे हैं, तो आप इंग्लिश बोल सकें। क्योंकि इस कोर्स में हम, जो कोर्स नंबर 3 है इंग्लिश में बातचीत वाले जुमलों वाला कोर्स, इसमें हम ऐसे जुमले सिखाएंगे जो आप अंग्रेजों के साथ भी बोलें तो आपको पता होगा कि उनसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। आपसे चाहते हैं इजाजत। अल्लाह हाफिज।